प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिए और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइए। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे सूर्य ताप विकिरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो कारक कौन कौन से होते हैं, यहाँ से भी परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो आइए उनको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य ताप विकिरण को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारक है वह है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ये भी कारक जो है सूर्य ताप विकिरण को बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित करता है। आइए इससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी, यह भी सवाल आ जाता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो अप्रोक्सीमेट 150 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से ये अपना सूर्य रहा और ये अपनी पृथ्वी रही। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, यह भी सवाल हो जाता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, समय यहाँ पूछ देता है प्रश्न में। तो यह समय जो आपका है 500 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वह 500 सेकेंड में आता है। अगर सेकेंड में पूछता है तो इसको सेकेंड में लिखना है। अगर ये मिनट में पूछता है तो ये मिनट हो जाएंगे आपके 8 मिनट 20 सेकेंड। और कभी कभी एक्यूरेसी ज़्यादा पूछ देता है तो 8.16 मिनट में जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो इस तरीके से जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। इसको भी कभी कभार ज़्यादा एक्यूरेसी के तौर पर पूछता है तो 149.6 करोड़ किलोमीटर। तो ये तो था आपका सूर्य विकिरण को प्रभावित करने वाला जो कारक है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, और उससे संबंधित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न अक्सर पूछ दिए जाते हैं उनकी जानकारी आपको रखना अति आवश्यक हो जाता है। अब यहीं पर पूछ देता है, एक सूर्य से पृथ्वी की दूरी को दो भागों में कभी कभार पूछ देता है, एक उपसौर और दूसरी अपसौर। यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो उपसौर जो है सूर्य और पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी उसको हम उपसौर कहते हैं। और सूर्य और पृथ्वी के बीच जो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तब ये दूरियां घटती बढ़ती हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अपसौर, अपसौर से आता है ज़्यादा, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है वो सर्वाधिक दूरी कितनी है, तो वह 152 करोड़ किलोमीटर है। इसी को हम अपसौर कहते हैं। अप माने ऊपर तो ज़्यादा ले लीजिए, उप का मतलब पास होता है, तो
उसको न्यूनतम दूरी के परिप्रेक्ष्य में ले लीजिएगा, जो आपकी हो जाएगी 150 किलोमीटर और 149.6। इन दोनों में से कोई भी दे सकता है, तो उसको प्रश्न के हिसाब से आपको हल करना है। अब जो विकर्ण का दूसरा कारक है उसको भी जानते हैं। दूसरा कारक है जो सूर्य ताप है उसके विकिरण की अवधि। जो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो उसकी अवधि पूरे पृथ्वी पर एक समान नहीं होती है। यहाँ भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो प्रकाश की अवधि है वो दिन और रात की अलग अलग अगर ली जाए तो 12 घंटे है, और साथ ही ध्रुवों पर जो सूर्य के प्रकाश की अवधि है वो 6 महीने की होती है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं आपके। जो सूर्य विकिरण की अवधि है पृथ्वी पर वो भूमध्य रेखा पर 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। इसी तरीके से जो सूर्य का प्रकाश ध्रुवों पर है वह 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर और 6 महीने दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी की जो परिक्रमा के कारण होता है। इसी तरीके से जो सूर्य ताप विकिरण का अगला कारक है जो सौर कलंक। सौर कलंक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सूर्य जो है उसके जो धब्बे होते हैं उनको हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं। जब सूर्य चक्कर अपना घूर्णन करता है तो उस समय ये जो सौर कलंक हैं अपना चक्कर 22 वर्षों में कर पाते हैं। तो सौर जो कलंक है उसका चक्र जो है वो 22 वर्षों का होता है। तो 22 वर्षों में 11 वर्ष का समय है, उसमें सूर्य धब्बों की या सौर कलंकों की जो संख्या है वो बढ़ती है, और जो 11 वर्ष बाद के होते हैं उनमें सौर कलंकों की संख्या घटती है। तो इस तरीके से जो सौर कलंक का जो चक्र है वो 22 वर्ष का है। जो सूर्य के धब्बे होते हैं उनसे भी ताप जो है प्रभावित होता है। जब सूर्य के धब्बे दिखाई देते हैं तो चुंबकीय शक्ति के कारण, चुंबकीय ताप के कारण जो है तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे चुंबकीय तूफान भी आ जाते हैं। तो ये 11 वर्ष में बढ़ती है और 11 वर्ष के पश्चात जो बाद के 11 वर्ष हैं उसमें घट जाती है। तो इसका भी सूर्य ताप विकिरण का जो प्रभाव पृथ्वी पर है वो इस तरीके से पड़ता है। तो यहाँ पर हमने सीखा जो सौर कलंक 22 वर्षों में अपने चक्कर को पूरा करते हैं। प्रथम जो 11 वर्ष होते हैं जब सूर्य के धब्बे दिखाई देते हैं
तब तापमान में वृद्धि होती है, और जब बाद के 11 वर्षों में जब सूर्य के धब्बे दिखाई नहीं देते हैं तो तापमान के विकर्ण में कमी आती है। तो इस तरीके से सौर कलंक भी सूर्य ताप विकर्ण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है। और इसके साथ ही अगला कारण हमारा है थल और जल की भिन्नता। तो थल और जल, जो स्थल है अपना और जल है, उसके स्वभाव के कारण भी सूर्य ताप विकिरण प्रभावित होता है, क्योंकि जो स्थल है वो जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल जो है जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है, और जल है वो स्थल की अपेक्षा देर से गर्म होता है। तो सूर्य ताप का जो विकिरण है थल और स्थल की भिन्नता के स्वरूप पर भी निर्भर करता है। तो ये भी कारण हो गया। उसके साथ सूर्य किरणों का कोण, जैसा कि सूर्य की अवधि के कारक में हमने पढ़ा, उसी तरीके सूर्य किरणों के कोण के बारे में जो सूर्य है वो पूरी पृथ्वी पर एक समान जो प्रकाश है वह उत्सर्जित नहीं करता है। तो उसका प्रकाश जो है पृथ्वी के जो विभिन्न स्थल हैं या विभिन्न सतह हैं पृथ्वी की, उन पर सूर्य का जो किरणें पड़ती हैं वो अलग अलग तरीके से पड़ती हैं। जैसे ध्रुवों पर तिरछी और भूमध्य रेखा पर लंबवत। तो इस तरीके से सूर्य ताप विकिरण को प्रभावित करने वाला जो सूर्य की किरणों के कोण हैं उसके आधार पर भी जो पृथ्वी का ताप विकिरण है प्रभावित होता है। इस तरीके से ये इसके प्रमुख कारक थे। अब बात करते हैं अल्बीडो की। तो अल्बीडो क्या होता है? यहाँ से भी परीक्षा में काफी प्रश्न पूछ देता है कि अल्बीडो जो है वो पृथ्वी की विभिन्न सतहों के अल्बीडो के संबंध में जब प्रश्न पूछता है तो अल्बीडो सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी की विभिन्न सतहों पर और उसके बाद
पृथ्वी जो है कितना प्रकाश अवशोषित करती है और उसको कितना परावर्तित कर देती है। तो अल्बेडो को जानते हैं हम। ये तो आपका सूर्य रहा और ये आपकी पृथ्वी रही। तो पृथ्वी की विभिन्न सतहों पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, मान लीजिए जो सूर्य है वो 100 इकाइयों को, प्रकाश की 100 इकाई जो है उत्सर्जित करता है। तो पृथ्वी पर कितनी जो इकाइयां हैं अवशोषित हो जाती हैं और कितनी जो हैं यहाँ से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चली जाती हैं। तो ये जो प्रकाश विकर्ण होकर, पृथ्वी से विकर्ण होकर अंतरिक्ष में जो चला जाता है उसको हम अल्बेडो कहते हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी पर जो पृथ्वी की विभिन्न सतह हैं वहाँ पर जो अल्बेडो है, परावर्तित जो ताप है सूर्य का, तो उसको किस प्रतिशत में मापा जाता है। अगर पूछ देता है कि पृथ्वी का अल्बेडो कितना है, तो संपूर्ण पृथ्वी का अल्बेडो जो है वो 35% है। इसी तरीके से अगर पूछता है कि जो सर्वाधिक अल्बेडो किसका है, तो सर्वाधिक अल्बेडो जो है ताजा है। ताजा हिम या जो ताजा बर्फ होती है उसका अल्बेडो जो है वो सर्वाधिक होता है। तो ये कितने प्रतिशत होता है, तो ये 85% से लेकर 95% तक जो ताजा हिम है उसका अल्बेडो होता है। अब कभी कभार अगर पुरानी हिम की बात की जाए, पुरानी बर्फ की बात की जाए, तो इसका अल्बेडो अगर पूछता है तो इसका अल्बेडो 60 से लेकर 50 से लेकर 60 तक, 50 से लेकर 60 तक पुरानी हिम का अल्बेडो होता है। और इसी तरीके से अगर वन जो होते हैं, जंगल, घने जंगल, अगर उनका अल्बेडो अगर पूछता है तो ये अल्बेडो इनका 5 से लेकर 10% तक हो जाता है। इसी तरीके से कंक्रीट का पूछता है तो कंक्रीट का अल्बेडो जो है 17 से 27% तक होता है। इस तरीके से ये जो अल्बेडो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है, उसको हम अल्बेडो कहते हैं। तो इसको भी याद रखना है। अगर इसी परिप्रेक्ष्य में जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, अगर चंद्रमा का अल्बेडो पूछ देता है तो चंद्रमा का अल्बेडो जो है 6 से 8 जो सूर्य विकिरण की इकाइयां हैं 600 से लेकर 8 तक को परावर्तित कर देता है। इसी तरीके से ये जो अल्बेडो पृथ्वी की विभिन्न सतहों पर किस प्रकार से
उनको प्रभावित करता है उसके संबंध में जाने। चंद्रमा का अल्बीडो जो है वो कितना है उसको भी अच्छी तरीके से समझे। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।